mortality rate is developing countries are 5 to time higher among children who are not breastfed. यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है, यूएस, यूके वगैरह की जैसा, वहां पे 5 से 10 गुना ज्यादा उन बच्चों की मौत ज्यादा हो रही है जो मां का दूध नहीं पी रहे हैं। हमारे यहां ट्रेंड कहां से आता है? बच्चियां, बच्चे, फटे हुए कपड़े, अमेरिका पहना तो हम भी पहनेंगे, माइकल जैक्सन वहां नाचा था तो हम भी नाचेंगे। स्लिम क्रीम रहती है, बोले माँ दूध पिलाती है तो प्रॉब्लम होता है, फिगर खराब होता है, मिक्स अनमिक्स कितना सारा, कुछ पता नहीं है, मालिश नहीं करवाती है और बाद में समस्या ही समस्या लेके चलती है। तो एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीड क्या क्या है? सबसे पहला, मां का दूध सेफ है, क्लीन है, हाइजीनिक है, चीप एंड अवेलेबल टू इन्फेंट एट करेक्ट टेम्परेचर। एक अच्छा टेम्परेचर जो बच्चे को चाहिए वो टेम्परेचर से होता है, और वो कनेक्शन उसका 9 महीना पहले से ही है ना, आज का नहीं है ना, करेक्ट। दूसरा, बेबी की सारी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करता है, फुल्ली मीट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्फेंट इन द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ द लाइफ। पहले महीनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर जो चाहिए वो न्यूट्रिशन देने की ताकत अगर कहीं है तो मां के दूध में। तीसरा, एंटीमाइक्रोबियल फैक्टर्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। पहले महीनों के अंदर जो पेट की समस्या वगैरह आती है बच्चों को, अगर मां का दूध मिलेगा तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो उसको फाइट करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से बचेगा। इजीली डाइजेस्टेड, यूटिलाइज बाय बोथ नॉर्मल एंड प्रीमेच्योर बेबी। मां का दूध से किसी को ऐसा सुनने में आया कि इसको हजम नहीं होता? होता है कभी, उसकी वजह बताता हूं। अब प्रेगनेंसी हो गई है, खत्म हो गई है, उसके बाद में चलो 40 दिन या जो भी है वो टाइम तो सब सेफ चलता है, बाद में फिर वो बेचारी के बाद टाइम नहीं होता है तो खाना पीना या जो कुछ भी है, तो उस टाइम पे जो भाई बहन ने उल्टा सीधा कुछ खा लिया तो उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपने जो खाया है वही आपके दूध के द्वारा बच्चे को जाएगा। तो देयर इज अ चांस। इसीलिए कोशिश ये करना है कि आपकी बच्चियों को, कि अगर उसको तो पहले 6 महीने के लिए इतना प्रिपेयर करो कि भाई ये अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी से 6 महीना तक तुमको बच्चे को दूध पिलाना ही कम से कम है। उसके क्या एडवांटेज आएंगे वो भी बताता हूं। उसके 6 महीना दूध पिलाने से उसको क्या फायदा है, तो ये सबसे बड़ी चीज। उसके बाद प्रोमोट बाउंडिंग बिटवीन मदर एंड इन्फेंट। अब बॉटल का दूध पिएगा तो मां का दर्द सहेगा क्या? सहेगा? पता चलेगा उसको? बॉटल का दूध पिएगा तो वो तो हिलाया, रात में दे दिया मुंह में, तो पिया नहीं पिया, कई बार तो बच्चा बॉटल खाली हो गई तो भी शक कर रहा है, फिर पेट में उसके गैस हो रही है। ये बाउंडिंग क्रिएट करता है मां बच्चे में, ब्रेस्ट फीडिंग, मां का दूध। और सकिंग जो करते हैं बच्चे, जो दूध खींचते हैं, उससे उनका ये जो जॉ और टीथ मजबूत आते हैं। प्रोटेक्ट बेबीज फ्रॉम टेंडेंसी टू ओबेसिटी। बच्चों के मोटापे से बचा सकता है मां का दूध, क्योंकि इसके अंदर गामा ग्लूटामिक एसिड जो स्पिरुलिना में भी है जो मोटापा कम करता है। उसके अलावा प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड रिड्यूसेस इन्फेंट मोर्टालिटी। अब बच्चों की मोर्टालिटी यानी डेथ कब होती है? जब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उनकी इम्यूनिटी खतरे में रहेगी, तो मां के दूध से वो पूरा होती है। 8, 9 सेवरल बायोकेमिकल एडवांटेज जैसे प्रिवेंशन ऑफ नियोनेटल हाइपोकैल्सीमिया और मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा बच्चों को क्या मिलता है? कैल्शियम की, मां के दूध से वो पूरा हो सकता है। मैग्नीशियम का भी पूरा होगा। देखो ऐसा बच्चा बनेगा। ओके। और ब्रेस्ट फीडेड बेबीज में ग्रो इनटू मोर सक्सेसफुल एडल्ट्स। स्पेशल फैटी एसिड्स इन ब्रेस्ट मिल्क लीड टू इंटेलिजेंस कंटेंट एंड बेटर विजुअल एक्टिविटी। ये किसका जैसे क्यों दिख रहा है? आइंस्टाइन। उसका आईक्यू क्या था? तो यही दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि आप नहीं चाहेंगे आपका बच्चा भी आइंस्टाइन जैसा हो जाए? हाँ, चाहेंगे कि नहीं? सक्सेसफुल पीपल बनाना है तो मां का दूध पिलाना बहुत जरूरी, बहुत। अब
सबसे बड़ी चीज, प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे को मां जो खाएगी वही शिशु को मिलेगा ना, 9 महीना। तो मां को क्या खाना चाहिए? अल्कलाइन फूड। एसिडिक फूड खाएगी तो क्या होगा? होता है, क्या होता है पता है आपको? बताइए। हीमोग्लोबिन डाउन। जितना एसिडिक फूड होगा हीमोग्लोबिन आपका नीचे जाएगा। वही आपने अल्कलाइन फूड दिया तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। उसके अलावा एक्सरसाइज रहेगी तो 9 महीना वो एक अच्छी से डिलीवरी हो सकती है। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने सुनी थी अभी एक 8-10 दिन पहले। ये जब टॉपिक जब से छिड़ा है ना तब से कुछ ना कुछ कीड़ा दिमाग में काट रहा है। स्टोरी क्या थी कि एक लड़का है, उसकी शादी हो जाती है और बहुत प्यार करता है अपनी बीवी से, और प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट हो जाती है, दोनों काम करते रहते हैं। फिर वो 14 महीने से ही उसको छुट्टी करा देता है और उसको बेड रेस्ट करवा देता है। और पता नहीं उसकी गायनेकोलॉजिस्ट उसको क्या बोलती है कि इसको रेस्ट करा, तो इसको समझ में आता है कि बेड रेस्ट करा, तो पूरा टोटल बेड रेस्ट करता है। उसकी मां बोलती है बेटा ये मत कर, उसको कुछ ना कुछ करने दे, वो थोड़ा काम करेगी तो हेल्पफुल रहेगी। उसका आपको क्या समझता है? मां को बोलता है, जस्ट सोचो आपको क्या समझता है? 9 महीना कंप्लीट होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है, लड़की हॉस्पिटल जाती है, लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर रही है, वो चिल्ला रहा है, डॉक्टर पे गुस्सा कर रहा है कि आप बोल रही 5 मिनट में हो जाएगी, 5 मिनट में इसका दर्द नहीं सह सकता हूं। तो बोली कि मैंने तुमको बोली थी इसको बेड रेस्ट पे डालने के लिए, मैंने कहा था आपको रेस्ट कराने के लिए, आपने क्यों उसको बेड रेस्ट पे डाला? रेस्ट और बेड रेस्ट में बहुत फर्क होता है। बेड रेस्ट का मतलब क्या है? पलंग पे पड़े हैं, खाना भी वहीं आ रहा है। कई बार तो कुछ घर तो इतने खुश हो जाते हैं ना, बच्ची या बहू प्रेग्नेंट हो जाती है तो कहीं घरों के अंदर खुशियां नहीं रहती है, तो बहुत दिनों के बाद आती है तो वो तो बेचारे ऐसा झेलते हैं, वही इवन पैन भी दे देते हैं बेड पे, बोले नीचे मत उतरो। ये भी पोजीशन है। सबसे गंदा काम, सबसे गंदा। फिर डॉक्टर उसको समझाती है, अंदर ले जाती है, नॉर्मल डिलीवरी से लड़की होती है, तब उसको याद आता है कि मां कह रही थी कि उसको बेड रेस्ट मत करा। तब जाके मां को बोलता है, मां लक्ष्मी हो गई, तू कह रही थी, सही कह रही थी, आज के बाद तेरे और उसके बीच में कुछ नहीं बात करूंगा। हमारे गांव में एक डॉक्टर थे बहुत पुराने, RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बहुत पुराने 40s के, बहुत गांव का उन्होंने कल्याण किया, ऐसी गरीबों को देख देते थे, कुछ किसी से पैसा नहीं मांगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी उनको मिलती थी ना रास्ते में, बाबू कमर दुख रहा है, 2 हंडा उठा, बाउडी पे चले जा, वेल पे जा, भर के लाड़ नहीं। जस्ट इमेजिन करो, वो इसलिए ताकि इजी पार्चुरेशन के लिए, इजी डिलीवरी के लिए। आज क्या करता है? आज का दौर तो पेनलेस डिलीवरी का है, पेनलेस डिलीवरी। डेट लिख के लेते हैं, अपॉइंटमेंट सीधा कमर पे एक इंजेक्शन मार देता है। अब सोचो, मां ही खुद अपने बच्चे को खराब कर रही है। एक इंजेक्शन मारती है ताकि दर्द बर्दाश्त ना करना पड़े। अरे तुमने ही दर्द नहीं बर्दाश्त किया उसको पैदा करने के लिए, तो आगे जाके तुम्हारे क्या दर्द बर्दाश्त करेगा? पेनलेस डिलीवरी। कभी अपने बच्ची को या बहुओं को इस चीज के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, क्योंकि आजकल नया ट्रेंड आ रहा है। लोग है ना, गूगल बाबा, यूट्यूब मामा, ये सब सिखा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा इससे। एक अच्छा जनरेशन, एक कच्चा खानदान, चलने वाला खानदान, दौड़ने वाला खानदान चाहिए, तो वही पुराना ट्रेडिशनल। ये ऐसी चीज है जहां पे कोई हेर फेर नहीं चलेगा। आपके हाथ पैर कुछ बदल गए क्या? सालों साल से है वैसा ही है ना। खाने की क्रिया बदल गई है क्या? है ना। अगर कोई वेजिटेरियन खानदान है तो वेज ही खाता है, वो अलग बात है कि बच्चे जाके बाहर नॉनवेज खा के आ जाते होंगे, वो अलग बात। लेकिन घर के अंदर सभ्यता तो पालते हैं। जो नॉनवेज खा रहा है वो नॉनवेज ही खा रहा है। कुछ चेंजेस हुआ तो फिर ये क्या है? दर्द ही नहीं हो सकता। अब इसका फायदा क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का माहौल? अर्ली इनिशिएशन ऑफ फीडिंग हेल्थ केयर
पीपीएच एंड एनीमिया। पोस्टमार्टम हिमेरेज जो होता है ना, डिलीवरी के स्राव के बाद में जो खून बहना, उसका रिस्क कम हो जाता है। खून की कमी कम हो जाती है ब्रेस्ट फीडिंग से, माओ को फायदा। इसलिए प्रोत्साहित करो अपनी बच्ची को, अपनी बहू को कि बेटा, वो पहले कहेंगे मम्मा दूध नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, आएगा। वो शक नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो वो तो अंधकार में था ना, वो तो मस्त अपना स्क्रीन कर रहा था ना, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, बाहर उजाला ही नहीं है, वो तो आ गया जंजाल में आपके पास बाहर। अब बाहर आके उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम जाएगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं इमीडिएटली, और नहीं ले रहा ना, चलो बोलो, कभी नहीं मिलेगा। उसके क्या दुष्परिणाम होंगे वो भी सोचो। अब ब्रेस्ट फीडिंग से मदर की इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, सबसे बड़ा फायदा नेक्स्ट प्रेगनेंसी डिले होगी। इंसुलिन, डायबिटिक मदर अगर है तो उसका इंसुलिन कम हो जाएगा, फायदा करेगा। प्रोटेक्ट मदर फ्रॉम ओवेरियन ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डी का जो कैल्शियम कम होना, स्तन का कैंसर है, इससे बचाने का काम करेगा। और ओवरियन कैंसर से भी आपको बचाने के लिए हेल्प कर सकता है ब्रेस्ट फीडिंग। एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके लिए ना आपको कोई पैसे लग रहे, सिर्फ आपका टाइम। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है क्या आपको, ब्रेस्ट फीडिंग का? आजकल की महिलाओं को 24 घंटा भी दो ना तो टाइम कम है कि नहीं है? तो आप अगर वही 10-15 मिनट निकाल के बच्चे को अगर 3-4 बार ब्रेस्ट फीड कराती हो तो उतना आराम आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे इमेजिन, शायद हजम नहीं होगा बात, राइट है? आपको आप लोगों के अतीत में लेके जा रहा हूं क्या, ऐसा लग रहा है? हाँ। उसके बाद क्या होता है, अगर कोई जैसे कि मेन इंडिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग होती है, फिर जैसे अभी ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे की मां गुजर गई या प्रोलॉन्ग इलनेस में है तो ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि भाई आप आर्टिफिशियल फीडिंग करा। अब यहां पे ना ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, जो अल्कलिनिटी वगैरह को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट आप ये, उसके साथ सीबकटॉन, नोनी, ये सारी चीजें उनको खिलाना चाहिए। इससे खिलाने से फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा? मां ये सब खाएगी तो बच्चे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डायरेक्टली हम बच्चे को नहीं दे सकते, ये साइंस कहता है। वो अलग बात है, सुजेश नायर ने डायरेक्ट कैप्सूल खिला दी, वो बहुत कम रिस्क लोग वाले हैं। जैसे कि मैंने मेरे मुसब को एक बीसीजी के बाद में कोई वैक्सीन नहीं दिया, तो वो मेरा रिस्क है, करेक्ट है ना? तो कहने का मतलब समझ रहे हो? तो यहां पर हम कहते हैं कि भाई आपको तो हम डायरेक्ट नहीं खिला सकते, तो मदर के थ्रू हम बच्चे को दे सकते हैं। तो मदर क्या कर सकती है, ये ले सकती है, ये लेगी तो क्या होगा, उसका दूध जो है वो अच्छा आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, गामा ग्लूटामिक एसिड और अच्छा बढ़ेगा। उसके बाद ये लेगी तो उससे क्या फायदा मिलेगा उसको, जीएल के एक्सट्रैक्ट जाएंगे, जीएल के एक्सट्रैक्ट से उसका ऑर्गेनिक जर्मेनियम और ये सारी चीजें पूरी बढ़ेगी, है कि नहीं? उसके अलावा फिर आपका ब्लैक क्यूमिन हो गया या सीबकटॉन हो गया, मोरिंगा हो गया, ताकि कैल्शियम वगैरह ये सारी चीजें उसको मिलने में काफी मदद करेगी। और अगर कोई मदर दूध नहीं पिला सकती है तो फिर आप ड्राइड मिल्क पे जाओ, यही आता है ना, ड्राइड मिल्क, सूखा हुआ, करेक्ट? अब इसका क्या क्या है, हालांकि ये सेफेस्ट है, साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड फॉर इन्फेंट फीडिंग करते हैं, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, ये जल्दी खट्टा नहीं होता है, ऐसा सब इसके अंदर है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है, इसका बनाने की क्रिया है। फिर वही है कि उसको आप बॉटल से पिलाते हो तो वही गैस वगैरह का ये सारी चीजें स्टेप। और अगर आर्टिफिशियल फीडिंग में दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर काऊ में गाय का दूध सबसे अच्छा, क्योंकि चीपर अल्टरनेटिव है, पूरे इंडियन फैमिली में चलता है। और इसको जो फर्स्ट 2 मंथ्स में करते हैं आप, डाइल्यूशन करते हो, तो ये बच्चे की किडनी के लिए भी काफी हेल्प रहेगा। लेकिन गाय का दूध जो है वो हमेशा डाइल्यूशन करके देना है, डायरेक्टली नहीं देना है, उसको पानी में मिक्स करके देना है। और सबसे बेस्ट फीडिंग क्या है,
आर्टिफिशियल फीडिंग में माँ का दूध नहीं दे सकते। आप बॉटल देना है, नहीं। बॉटल बिल्कुल वाटी चम्मच इससे आप उसको पिलाइए, है ना, वो उसको कराने की कोशिश कीजिएगा। क्वांटिटी देखो पर फीडिंग में कितना मिलेगा। काउ मिल्क से पहले 3 साल का वेट में इतना देना है 70 ml। अगर आपका बच्चा 3 किलो का है तो 70 ml, उसमें 20 ml वाटर मिलाना है। अभी यहां पे मैंने शक्कर दिया है 5 ग्राम, आप शक्कर मत ऐड करो, आपका जैगरी ऐड करो, जैगरी ऐड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट प्राइस जैगरी इसमें ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे ज्यादा किलो कैलोरीज बढ़ेगा उसका। वही 4 किलो है तो इस तरीके से जा सकते हैं 5 किलो में 6 किलो में। और ये आप एज्यूमिंग 5 फीडिंग्स पर डे, ये पर फीडिंग का है, ऐसा आप 5 फीडिंग्स दे सकते हैं बच्चों पूरे दिन, ठीक है। आर्टिफिशियल इज हजारडस प्रोसीजर इन पुअर होम बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ कॉन्टेमिनेशन एंड ओवर डाइल्यूशन ऑफ द फीड। अब क्या होता है आर्टिफिशियल का एक और प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इस तरीके की बस्ती वगैरह में हम रहते हैं तो देयर इज अ चांस कि आप जो दूध पिला रहे हो उसके अंदर कंटामिनेशन या कंटेजियस होने की चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन होने के उसको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर 2-4 और दूध पीने वाले रहेंगे, चाय के लिए हमें दूध लगता ही है तो बच्चे के दूध को पतला कर देते हैं, वो चांसेस भी। अब आ गया वीनिंग यानी कि सब्स्टिट्यूट में क्या है, इसमें यह होता है कि जैसे माँ दूध पिला रही है बच्चे को, 6 महीना तक पिलाया, बच्चा दूध नहीं छोड़ रहा है, भूख लगेगी तो रोएगा तो दूध पीना है, तो वहां पर आप आर्टिफिशियल कुछ ना कुछ उसको दे सकते हैं। तो वहां पर एक ग्रेजुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 6 महीने में, जहां पर मदर मिल्क अलोन इज नॉट सस्टेन, क्योंकि जो माँ का दूध है वो उसके लिए काफी नहीं है, उसको वहां पर सपोर्ट चाहिए और वो रिच और प्रोटीन में रिच होना चाहिए और न्यूट्रिएंट होना चाहिए, जिसको सप्लीमेंट्री फूड कहा गया है, जो ये सब आपके सामने रखा हुआ है। स्पाइना सीरियल आप बच्चे को शुरू कर सकते हो, कोकोजी आप बच्चे को शुरू कर सकते हो, खीर बनाया, खीर में डाल दिया, दाल में वगैरह ऐड कर दिया, करेक्ट है। तो सप्लीमेंट्री फूड क्या होगा, ये काउ मिल्क है, फ्रूट जूस है, सॉफ्ट कुक्ड आइस है, दाल हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सब के साथ में ये आपके प्रोडक्ट्स को आपको ऐड करना है। तो उससे क्या होगा, आपके बच्चों को क्या मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। और पहले 2 साल अगर बच्चा आपका अच्छी डेवलपमेंट लेके चलता है, वो बच्चे को आगे जाके कहीं पे भी कोई इम्यूनिटी का वगैरह मैक्सिमम तकलीफ नहीं आता है। अब गांव के बच्चे देखो, होता है क्या उनको, ठीक है, अपने यहां पे स्लम्स के बच्चों को देखो, हाँ, गंदे पानी में खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हाँ, कुछ हो रहा है क्या, क्योंकि उनकी बॉडी उस तरीके से तैयार हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगा, हमारा हर बच्चा जो होता है, अपना बच्चा होता है, वो सेफ होना चाहिए और एक अच्छी लाइफ जीना चाहिए। तो ये सब के साथ में आपको चाहिए कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोरिंगा इस्तेमाल कर सकते हैं, नूनी की कैप्सूल्स का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर फायदा क्या है, मेन बात समझिए, 6 महीना तक बच्चे को सिर्फ माँ के दूध का टेस्ट पसंद है, उसे ना कोई खट्टी चीज पसंद है मालूम है, ना उसे मीठी चीज ज्यादा मालूम है, ना तीखी चीज मालूम है। तो जो भी आप खाएगा आपका बच्चा वो उसको इजीली एक्सेप्ट करेगा। यही वजह थी कि आपने देखा जब सुरेश नायर का बच्चा जो स्पार्टा का पाउडर पी रहा था, करके ले रहा था, क्योंकि उसको टेस्ट ही नहीं पता था ना, उसके लिए तो वही अच्छा था। हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको निर्णय लेना होगा, ये आपका निर्णय है। और उसके पहले आपकी जो बच्ची है, जिसका वो बच्चा है, उसको निर्णय लेना होगा, उसको वो खाना होगा, ताकि उसको वो चीज मिली होगी तो बच्चे को भी मालूम पड़ेगा यार ये तो मैंने खाया था। अब सुरेश नायक की वाइफ ने तो स्पार्ना आर्टिफिशियल वगैरह तो भरपूर खाया था, तो बच्चे ने भी इजीली एक्सेप्ट कर लिया। इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, उसकी वजह से कहीं ना जुलाब होगा ना कुछ होगा, और इंजॉय भी करेगा, ठीक है। तो वीनिंग पीरियड इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड की डेवलपमेंट में ये वीनिंग पीरियड जो होता है ना सब्स्टिट्यूट का, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण पीरियड होता है। ये प्रोसेस पर्टिकुलरली एक्सपोज टू हार्मफुल इंटरैक्शन ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। अगर इसके अंदर आपने संतुलित नहीं रखा
तो हो सकता है कि आपके खाने में न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो फिर इंफेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि दूध पिलाते पिलाते घर के अंदर अच्छा कुछ बन गया है, नॉनवेज खाने वालों की तरफ से बोल रहा हूं, मटन बन गया, चिकन बन गया, खिला दिया, एक्सेप्ट करेगा, बस यही समझ। तो इफ इट इज नॉट अंडर कंट्रोल, ऑफन फॉलोड बाय डायरिया। और अगर बच्चों को डायरिया हो जाते हैं तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। यही वजह होती है कई बार हमें उन्हें एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा बताएगा नहीं ना कि आपके पेट में दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है, बस रोते जाएगा, किस वजह से रो रहा है हमें नहीं पता चलता। और इसके जो स्टूल्स होते हैं ना बच्चों के, उस पर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ग्रीन कलर का अगर स्टूल आपका बच्चा पास कर रहा है तो मतलब कि गड़बड़ हो रही है, वो नहीं होना चाहिए, ये सब चीज। फिर मंथ ऑफ ग्रोथ फेलियर लीड्स टू मैरस्मस, इम्यूनोडेफिशिएंसी मार्क्ड बाय पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन व्हिच में बी फैटल। ये यहाँ पर पारसी कॉलोनी है ना मैडम, वहां पर एक डॉक्टर तारापुर वाला 30 इयर्स हो गया, मैं भी भूल गया। ये लोकेश्वर के यहाँ पे नहीं, लोकेश्वर तो है, वो तो एक्सपायर हो गया, उनका लड़का है, उनके हॉस्पिटल में मैं एज अ नाइट आता, वहां पर वो एडमिट करते थे ये बंदा किसी भी, और ज्यादा करके इनके कुर्ला के पेशेंट होते थे। अब इनकी कंडीशन क्या होती थी, और ज्यादा करके इनका डायरिया का पेशेंट होता था। वो सारा जब भी तो ज्यादा करके डायपर्स वगैरह नहीं होते थे, तो कपड़ा बोले वो संभाल के रखो और उसको टैग करके रखो, ये 8 बजे किया, ये 6 बजे किया। अब मजे की बात है, बच्चा सोया है, सब कुछ अच्छा है, माँ भी सोई है, हम लोग रात में सबको अच्छे से सेट करके हम भी थोड़ी थोड़ी मजा लेने, नींद लेने की कोशिश करते हैं। भाई ये भाई आ रहे हैं 2:30 बजे रात में, माँ को भी उठाएगा, बच्चे को भी उठाएगा, पारसी के लोग, और यहाँ कोई पारसी नहीं है तो बोल सकते हैं ये 8 बजे का है, ये 6 बजे का है, लेकिन ये हमको ऐसा चाहिए। अब वो हमारी केरला वाली सिस्टर थी, वो बोलती थी सर इसको मैं ना प्लेट में सर्व करके देती यार, बोले परेशान कर देता है, इसको बोलो ना यार सुबह में आने के लिए, अभी बच्चा सोया है, माँ अच्छे से सोई है, सब सेटल है। तो बोला नहीं, उनका कंसर्न है, बराबर बोल रहा है कि इतने डिफरेंस के बाद में इतना ये कलर आना चाहिए, क्योंकि इतना एंटीबायोटिक दिया, इतना टैक्सिन दिया, इतना सब कुछ दिया, तो ये कलर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा तो समथिंग इज रॉन्ग। बोला समझो ये बात को, वो समझा, लेकिन उसका समझाने का तरीका नहीं था, वो अलग था, तो पासी थे। सो नेशनल गाइडलाइंस यही है इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग में कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months और इंट्रोडक्शन ऑफ यही अप टू 2 एज ऑफ, ठीक है। अब आता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये तो बच्चे की इन्फेंट हो गया, फिर 6 महीने के बाद में ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ क्यों चाहिए? फिजिकल साइज बढ़ना चाहिए ना बॉडी की। कई बार ऐसा होता है, उस दिन किसका बच्चा आया मेरे सामने, 11 में था वो, और इतना मैं कहा यार ये साइज नहीं बढ़ रही है इसकी, बोले हाँ बॉटल का दूध पिया। डेवलपमेंट स्किल और फंक्शन के लिए, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए, तो ये दोनों चीज आपके बच्चे में होना चाहिए। अगर ये नहीं बना तो क्या होगा, ADHD वगैरह जैसे भी प्रॉब्लम फेस होते हैं ना बाद में, फिर सुनने में बना के बच्चा आपका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, आप जो बोल रहे हो वो नहीं हो रहा है। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सिर्फ बच्चे को दूध पिलाया वहां तक तो सब सही है, उसके बाद में बच्चे के अंदर ग्रोथ होना चाहिए, हर महीने के साथ उसका वजन बढ़ना चाहिए, उसकी हाइट बढ़ना चाहिए, बदन भी पकड़ना चाहिए। अब ये सब कंसीडर करेंगे तो चाइल्ड का आप डेवलप एज अ होल, कब पता चलेगा कि आपका बच्चा जो है वो पूरी तरह से फिजिकली मेंटली हेल्थी है। तो नॉर्मल ग्रोथ आर टेक प्लेस ओनली देयर इज ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। और ये कब पॉसिबल है, जब आपके खुराक में, क्योंकि अभी माँ का दूध बंद हो गया, अब आप क्या दे रहे हो, खुराक। तो आपके खुराक में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन, और उससे बेटर न्यूट्रिशन कोई है? कोकोजी, कोकोजी है या कोकोजी है,
स्पारना है, नोनी कैप्सूल्स आ गई अभी, नोनी नहीं पिला सकते तो ठीक है कि नोनी कैप्सूल पिलाओ, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, नोनी कैप्सूल को खोल के पिलाओ, मोरिंगा पिलाओ, न्यूट्रिशन मिलेगा ना, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। और फ्रीडम फ्रॉम रिकरेंट एपिसोड ऑफ इंफेक्शन। बार बार पीडियाट्रिक के पास जा रहे हैं, बार बार पीडियाट्रिक के पास जा रहे हैं, जाते कि नहीं आते? और पीडियाट्रिक का आज का फीस कितना है? अरे बाबा पूछो मत। उसके कोकोजेस पिल्ला सब कुछ आ जाएगा। हाँ, सिंपल। आप घर के अंदर ये पहले दिन प्रेगनेंसी से स्टार्ट रखो, 9 महीने की प्रेगनेंसी, और 6 महीने तक मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके बच्चे को डायरेक्टली आप कोकोजिया स्पारना खिलाओ, लेकिन माँ को खिलाओ, उसके थ्रू माँ के उसको जाने दो, लेकिन माँ का ब्रेस्ट फीडिंग होना जरूरी है। और उसके बाद जब सप्लीमेंट करोगे तो वहां पे बच्चे को जाना दो, कभी आपके बच्चे को किसी पीडियाट्रिक का चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी दे रहा हूं। कितनी यातना होती है पता है? अगर बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ हो गई, वो बैट बांध देते हैं, या हम लोग स्लिंग लगाते हैं आईवीज के लिए ताकि वो हिलाए नहीं, करेक्ट है? कितनी तकलीफ उठाते हैं लोग, बच्चे भी परेशान हो जाता है। एडवर्स जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, और इसी के अंदर जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस आना शुरू हो जाता है। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जेनेटिक हेरिटेज, न्यूट्रिशन, एज, सेक्स, फिजिकल सराउंडिंग, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इन्फेक्शन एंड पेरिस्टोसिस। और इकोनॉमिक फैक्टर में बर्थ ऑर्डर, बर्थ स्पेसिंग, बर्थ वेट और पैरेंट एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा करके ये माँ बाप का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि पढ़ने की उम्र नहीं होती है। अगर आज नहीं पढ़े लिखे हो, कोई बुरी बात नहीं है। आज भी अगर आप किताब उठा लो और आई ABCD जो भी पढ़ना है, आप पढ़ना शुरू करके अपनी लाइफ को अपने पैर पर खड़ा कर सकते हो और अपने आने वाली जनरेशन को खड़ा कर सकते हो। उसके बाद ये बर्थ वेट, बर्थ स्पेसिंग, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस। नहीं तो वही ATM कार्ड, एक हाथ में, एक इधर, एक गोद में और एक प्रेगनेंसी। इससे क्या होगा? बहुत फास्ट में यूट्रस को टाइम ही नहीं मिलता है रिलैक्स करने का। जो गर्भाशय है वो समय नहीं ले पाता है, हार्मोन्स अपने आप में डिस्टर्ब रहते हैं, वो पहले का टाइम चला गया। मेरे पिताजी लोग 12 भाई, 9 भाई 3 है, क्या गुना कबूल नहीं हो दादाजी का, मेरे को क्या है, मुझे क्यों बोला? कहने का मतलब है, लेकिन वो उस टाइम पे था क्योंकि उस टाइम पे खुराक वैसी थी। हमारे जो रिश्तेदार है ना, वो कहते थे एक डिलीवरी हो जाती थी, तेरी दादी जो है बोले 3 महीना असली घी और वो सब चीज खाती थी, और हर खाने में उसके असली घी होता था। घर का गाय का दूध था, उसका दही बनता था, उससे ही वो सारी लड्डू वगैरह बनते थे। जो भी है, आज है क्या? आज की माओ को क्या चाहिए? पिज्जा। आज की माओ को क्या चाहिए? कोला। और कुछ नहीं तो रात के 2:30 बजे बोले जवान देखने का। अब वो जाके मार धाड़ की पिक्चर देख के आएगा तो आपके साथ भी वो मार धाड़ ही करेगा। ये सब सोच, मोटिवेशन नाम की चीज है। 2:30 बजे का शो लगा के आप क्या मिलेगा उसको पता नहीं। पैसा कमाना है, अपनी जगह पे है भाई, दूसरे का भी सोचो। 2:30 बजे बच्चों को उठा के बुला रहे हो थिएटर में, 100 जा रहे हैं, 1000 जा रहे हैं, उसमें 1 तो प्रेग्नेंट लेडी होगी कि नहीं? तो शाहरुख खान की फैन होगी तो बेचारा हस्बैंड भी लेके जा रहा है, चल भाई चल। हाँ? और बर्थ ऑर्डर, ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंट। सर्विलेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंटीसेप्टिक केयर, और मेन पर्पस क्या है इसका? आइडेंटिफाई दो चिल्ड्रन हु आर नॉट ग्रोइंग नॉर्मली, ये मेन इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको सर्विलेंस रखना इसके लिए जरूरी है अपने बच्चों के बीच में। ये थोड़ा डार्क हो गया है, वो इसलिए है कि आपका बच्चा और उसके एज के और बच्चों के साथ में आपको ये देखना है उसकी हाइट और वेट ग्रोथ हो रही है कि नहीं। सेकंड स्लाइड में आपको पता चलेगा। इसके अंदर फिजिकल ग्रोथ में वेट फॉर एज, एज के हिसाब से वेट बढ़ रहा है कि नहीं, हाइट एज के हिसाब से बढ़ रही है कि नहीं, हाइट और वेट दोनों समान है कि नहीं,
हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस ये भी चेक करते हैं हम लोग। और बिहेवियर में मोटर डेवलपमेंट, आप बच्चे को बात कर रहे हैं, आपको टाटा बोल रहा है, पापा बोल रहा है, नहीं तो पता चला माँ को अब्बा बोल रहा है और अम्मी को पापा बोल रहा है। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट ये बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे होते हैं बात ही नहीं करेगा, यूं देखते रहेगा। बच्चे का काम क्या है, सबसे महरूम रहता है ना वो, उसका काम है एक स्माइल। उसकी एक स्माइल में, कई बार होता है आप ट्रेन में जाते हो, किसी सामने का बच्चा बैठा रहता है, स्माइल कर दिया आपने को कितना अच्छा लगता है। कुछ बच्चे ऐसे हो गए फिर उसको अपने को कुछ दिखाना पड़ रहा है। अब हर टाइम अपन फोकस ही तो लेके नहीं चलते। हाँ, एडाप्टिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल के बाद में वो बोलना शुरू करता है ना, मम्मी पापा अपनी भाषा में बात करना शुरू करता। ये डेवलपमेंट होती है। और ये कब दिखेगी, ये देखिए एक जैसे है, एक हाइट के है, एक एज के है, तो ये रेंज को मेजोरिटी में, अगर यहां पे आपका बच्चा कहीं ऊपर नीचे है तो दैट इज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड इंडिकेटिव में आपको आता है। ओके, अब चाइल्ड की हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला हेल्थ प्रॉब्लम बच्चे जो फेस करते हैं, लो बर्थ वेट। एक नॉर्मल डिलीवरी, यहां पे भी तकरीबन एक 12-15 लेडीज बैठी है, एक बताइए नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का वेट कितना होना चाहिए? मिनिमम 2.5 किलो और मैक्सिमम 3.5। कुछ बच्चे 6 किलो के भी होते हैं, पॉसिबल है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, सीजरिंग होती है। तो ये लो बर्थ वेट अगर हो गया तो हमारे, अच्छा लो बर्थ वेट कहां होगा पता है आपको? अगर वो महिला, अक्सर लो बर्थ वेट देने वाली महिला जो रहती है वो टेंशन कमेटी की चेयरमैन होती है और दुखी होती है 2 जगह से, या तो उसका फैमिली सपोर्ट नहीं है, या तो वो बेचारी बहुत कुछ करना चाहती है अपने लिए लेकिन वो कर नहीं पाती। इसीलिए टेंशन कमेटी का मैंने उसको चेयरमैन, जानबूझ के नहीं करती। अब वो जो भी खाया पिया जो भी है, अगर उसने सुख से खाया है तो वो उसके बच्चे के ग्रोथ में उसको हेल्प करेगा। अगर वही उसने टेंशन में खाया है तो वो अपना तो वेट गिराएगी, बच्चे का भी वेट गिराएगी। ये चीज इसीलिए कहते हैं कि 9 महीने की जो प्रेगनेंसी है ना, ये एक स्वर्ग के जैसा होता है। इसको एंजॉय करना चाहिए। कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपको नहीं बताएगी, इसके अंदर आपको हर चीज मिलेगी, हर चीज। सोशल बॉन्डिंग मिलेगी, रिश्तेदारों की तरफ से अट्रैक्शन मिलेगा, बार बार बड़े बुजुर्ग आपके पूछा करेंगे, दांत मारा कि नहीं, बच्चे आके खेलेंगे। सोचो ये सारी चीजें वो एंजॉय करना चाहिए आपको, और वो फैमिली को एंजॉय कराना चाहिए। और ये करने का काम आपको करना पड़ेगा। आपको जैसे फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे किसी के बच्चियां हो गई जिनकी शादी हो गई होगी, या घर के घर में बहू आई होगी, तो उसको अभी ये लीड लेना पड़ेगा कि उसको वो 9 महीना पूरा अच्छे से संभाले। बेड रेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं, कर चल एक्सरसाइज कर, अकेली नहीं कर पा रही, अपन हाथ पकड़ो और करो, मंदिर तक लेके कोई तकलीफ नहीं है। जबरदस्ती 2 रोटी मत दो उसके मुंह में, 4 फार्मा की कैप्सूल दो, ये बहुत फायदा करेगा। रोटी खा के उसकी एसिडिटी लेवल बढ़ा दोगे और कुछ नहीं करोगे। और बहुत सारी चीजें आप उसके साथ कर सकते हो। उसका कोकोजी पिलाना, उसको लगवाओ। अगर वो देखो थोड़ी झिझक रही है खुद खाने पीने में, आप लीड लो, चल तू भी खा मैं भी खाऊं। और एग्जाम्पल्स बना सकती है, यार मेरी तो ऐसी प्रेगनेंसी में मैंने खाया इसलिए तो ये नमूना पैदा हो गया, ऐसा बोल सकते हो आप। करेक्ट है ना? ये आप लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके नया सुनहरा एक अच्छा वर्ल्ड हम तैयार कर सकते हैं, वरना बहुत प्रॉब्लम है भाई। इन्फेक्शन एंड पेरिस्टोसिस, एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग, बिहेवियर प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में। बच्चों का बिहेवियर कैसा हो रहा है पता है क्या? बच्चे आगे सीधा बोलते हैं, माँ बोलती है बहुत एक्टिव है, बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत हाइपर एक्टिव है। अरे क्या हाइपर एक्टिव है भाई? कार्टून की माफी। हाँ, क्यों हाइपर एक्टिव है? पहली बात तो आपने ही पहले प्रेगनेंसी में मोबाइल देखा, इसीलिए 2-4 दिन का नहीं होता है, फिर इसके साथ जब सेल्फी मारते तो वो भी बराबर बटन से हाथ मारने की कोशिश करता है। अगर उसका हाथ खुला होगा, बंदे लाए तो वो भी बोलता है जब खोल तेरे को दिखाता हूं। और फिर बाद में डोरेमोन दिखाते उसको, और डोरेमोन की ऐसी बात करने लगता है।
मैं सऊदी में था तो मेरे भाई का लड़का था, छोटा था, डोरेमोन का बहुत बड़ा फैन। और आ रहे स्कूल से, चाचू तुम नहीं बोल सकते। तो ये क्या है भाई, सीधे बोलना, सीधी बात करना, लौटा के दो खींचूंगा सब सीधा लेवल पे लेके आऊंगा। ऐसा नहीं बोल सकते, वो ऐसा बोल नहीं सकते, ये सब नहीं They talk like Chigman also. नहीं, जब भी तो मैं वो पता नहीं अभी तो कौन से कार्टून है वो, एक इंडियन कार्टून भी है ना वो, क्या पता है। तो ये सब बिहेवियरल पैटर्न आपको, क्यों, अगर ये आपने नहीं सुधारा सर, तो ये चीजें वो अपने आप में आदि होके लेके जाएगा और आपके जनरेशन गई समझ लो, कुछ नहीं कर पाओगे आप। उसको सुधारना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने अच्छा दूध, उसको माँ ने दूध पिलाया, माँ की क्या गलती है, सब कुछ किया, माँ की यही गलती रही कि प्रेगनेंसी के टाइम पे उसने वीडियो देखा, मोबाइल देखा। इसीलिए ऊपर वाले की तरफ का जो भी आप जिस धर्म से भी है वहां का थोड़ा सा अपने इसमें ले लो, उससे ये माइंड पे काफी उसके इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये था आपका चाइल्ड केयर हेल्थ। मैक्सिमम यही प्रॉब्लम आपका बच्चा फेस करेगा। अगर यहाँ पे लो इम्यूनिटी आ गई, मान न्यूट्रिशन और ये सब चीजें लो इम्यूनिटी आएगी तो उसको बुखार, सर्दी, खांसी, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। और बच्चों में ज्यादा कोई देखने के लिए नहीं मिलता है। रेयर डिजीज होगी वो जेनेटिकली आएगा, जो एनीमिक से रिलेटेड होता है, या थैलेसीमिया हो गया, या जो हो गया वो बहुत, यानी कि आप समझ लो ना 10,000 में एक हाथ बच्चा होगा, जो नॉर्मली नहीं के बराबर होता है। बाकी नॉर्मल बच्चे को ये अगर आपने सही कर दिया तो कुछ नहीं। और ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर एक अच्छा पोषण वाला खुराक, आप वो तो है नहीं तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करो। जो भी आप ला रहे हैं उस चॉकलेट्स को हटा के बाहर फेंक दो, वहां पे अपना ये कोकोजी लाओ। हर खाने के अंदर आपके, फिर वो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, उसमें स्पाइरुलिना भरपूर मात्रा के साथ लिया करो। नोनी कैप्सूल्स लिया करो, मोरिंगा कैप्सूल्स लिया करो। और महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए सी बॉक्टॉन एक अच्छा सा आपके लिए आया है, जो आपको क्या कहूं मैं, हार्मोनल जो बैलेंसेस करने के लिए सबसे अच्छी चीज है, हेल्प करेगा। ओके, कर सकते हैं। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज करने की है, सिर्फ घर के अंदर चेंज लाना है। लाओगे ठीक है, चलो। अब ये जो प्रॉब्लम हो गया फर्टिलिटी से रिलेटेड ही, अब ये क्या है, ये इज इनफर्टिलिटी ए कॉमन प्रॉब्लम। अब ये कॉमन प्रॉब्लम होते जा रहा है क्या? आपके आजू बाजू में एक आध घर तो मिलता है जहां पर जूला नहीं हिला, आपको भी उत्सुकता रहती है। और कहते हैं ना कि वो बेचारे हस्बैंड वाइफ तो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, आजू बाजू वाले ज्यादा परेशान करते हैं। किसी का नहीं हो गया उसको भी ज्यादा परेशान करते हैं, जिसके हर साल होता है उसको भी ज्यादा करते हैं। करेक्ट है। तो ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स क्या बोलती है कि हर 4 कपल में डेवलपिंग कंट्रीज, अभी डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है और G20 हमारे यहाँ आया हुआ है, यानी कि हम भी डेवलपिंग कंट्रीज में है। तो ये सिर्फ अमेरिका वगैरह के लिए नहीं है, ये चेतावनी हमारे लिए भी है। तो यहां पर चीज को दबा दी है। सर मुझे अपने बच्चे की गलती तो नहीं बताएगा, दूसरों के बच्चों में गलतियां लोग निकालते हैं। अरे भाई, भले दूसरे के बच्चे में गलती निकालते हैं, आप इतने मजबूर क्यों हो उसकी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो? इसलिए है कि तुम्हारे पास लैक ऑफ एजुकेशन है, तुम्हारे पास इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम अपने पैर पर खड़ी हो, तुम दूसरे के उसमें दबे हो, इसीलिए सामने वाले को तुम बर्दाश्त कर रहे हो। वो आपसे आपका मातृत्व हक छीन रहा है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा जो है दान है जिस ऊपर वाले की तरफ से लेडीज लोग के लिए, वो क्या है? मां का सुख। इसीलिए इसको स्पेशल वर्ड कहा गया है, को। और इसका डिजाइन कैसा है पता है आपको पता है इसका डिजाइन कैसा है? मैं एक व्यक्ति के साथ में बहुत देर बैठा था, 2 घंटा तक डिस्कशन हुआ है। बहुत अच्छी चीज है, सीखने वाली चीज है, सीख लो, बाद में नहीं बताऊंगा कभी। हम लोगों में इंपॉर्टेंस देते हैं रूह को, आत्मा को। रूह में सर बंद कर दो, मौलाना लोग ऑब्जेक्ट करें, बंद करो। नहीं, सॉरी, both man and woman
कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। दोस्तों आज जो कॉल सेंटर में काम करते हैं कि 90% बच्चे लड़के इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। क्यों? रीजन क्या है पता है आपको? दे आर हाईली इंटॉक्सिकेटेड। सिगरेट पिएंगे, रेड बुल पिएंगे, कॉफी पिएंगे, ये सारा उनके हेडफोन्स लगा के वो रेडिएशन लेंगे, पूरा टाइम वो रेडिएशन में बैठे रहते हैं, वो उनके बॉडी पे पूरा इफेक्ट करता है, उनका पीएच हट गया है, उनका अल्कलिनिटी की सत्यानाश हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, टेस्टिस तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा है। उनका ड्यूटी परमानेंटली 3:30 से 2:30 बजे रात तक रहता है। हाँ, इसीलिए वो 2:30 बजे का शो लगा था मैं जवान में। यहाँ से निकलो फिर वहां 6:30 बजे तक मेरे साथ मगजमारी, और ये भी जवान जाके वहां बैठता है पागल। यही है, ऐसे ही 3:30 से 2:30 बजे का टाइम, रात को सारा काम करने का टाइम है क्या? आप आराम करो ना। और मेन नींद कौन सी है? 12 बजे के बाद ही तो मेन नींद है, 2, 2:30, 3 बजे तक का, उसी में आपको डिस्टर्ब करके रखे। वो घर आते हैं 4, 4:30 बजे, फिर सोने के लिए जाते हैं। प्रॉब्लम है। So in about 1/3 of infertility cases is due to both male and female. In some cases causes of infertility are unknown. अब इसके अंदर कुछ कॉजेज है वो अननोन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल है, अब वो जो मैंने किस्सा बताया मथाड़ी कामगार का, ठीक है, अगर इसको बोलो वो तो ऊपर वाला करता है, ये सब योग है। मैं तो ये समझता हूं कि आज अगर मैं यहाँ पे हूं तो ये ऊपर वाले की तरफ से है, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का खुराक जो भी है वो मेरे लिए यहाँ का। ये सबको अपनी अपनी जगह अपना अपना तय तरक है, तो उसका भी मेरे हाथ से कुछ करके रास्ता बना के दिया था, इसलिए वो मेरे तक आया और अपनी लाइफ। अगर ये बंदा मथाड़ी वाला वो नायर हॉस्पिटल के ही गायनेकोलॉजिस्ट और वहां से जब शुरू होते होते कहीं पे भी और भी चला जाता तो क्या होता आपको लगता है? उसका कॉज मिलता क्या? क्योंकि 6 महीने के बाद में अगर वो प्रेगनेंसी हुई है इसका मतलब वो परफेक्ट था, वो भी परफेक्ट थी, लेकिन वहां लोचा क्या था? सोशल बिहेवियर, जिसको हमने रेक्टिफाई किया। तो वो रेक्टिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी होता है। कई घर ऐसे होते हैं जहां पे प्राइवेसी नहीं है, आप प्राइवेसी दो, प्राइवेसी देते नहीं है और फिर बाद में बोलते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है। अब प्राइवेसी नहीं मिलने की वजह से आज भी तो एक आध बार इधर उधर कुछ पता नहीं, बट आज औरत जो है ना वो बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी चीजें लेके जाती है, जिसकी वजह से पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी चीजें, वाइट डिस्चार्ज, ये सारी वो सीधा दादा जाके उसके यूट्रस के ऊपर गड़बड़ करता है और वही जाके आगे लीड होता है। अब हमारा मेडिकल साइंस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये तो मानते हो एक दूसरे से कनेक्टेड है भाई। अगर आज हम यहां पर ये बात करने जाए तो बोलेंगे इतना थोड़ी टाइम है हम आपके रूट कॉज को ढूंढने बैठे। अब वहां पे तो क्या था कि भाई चलो घर की बात थी, रिएक्शन की बात थी, तो मैडम ने उसको ले लिया लेफ्ट राइट और उसने बेचारी ने सब ओपन किया। तो फिर बाद में जाके और उसने भी उसको जब मैं बोला अगर किसी को ऐसा बोल दूं कि मारूंगा 500 गिनूंगा 50 तो बर्दाश्त थोड़ी करेगा, लेकिन वो बेचारे ने सुन के लिया मेरे से, लेकिन उसका फायदा भी हुआ। हाथ पकड़ के लेके गया, तभी मैं बोला कि यार ये अभी कुछ तो बॉन्डिंग हो गई है, हो जाएगा। तो ये चीजें होती है। तो यहां पर ये इनक्वालिटी का अननोन होता है। आपके घर के रिपोर्ट सब अच्छा आ रहा है, और क्या अच्छा आ रहा है? लड़के का भी रिपोर्ट अच्छा आ रहा है। कुछ तो चीज है जो कहीं ना कहीं मिस हो छूट रही, उसको ढूंढने की कोशिश करो। कई बार होता है कि लड़की का रिपोर्ट खराब है तो उसको सीधा किया जा सकता है, और ये सारे रिपोर्ट्स खराब होने का लास्ट सेशन जो हुआ था हार्मोन थेरेपी, वहां पे क्या रीजन निकला था? यही सारे प्रोडक्ट। और यही रीजन है कि वो भी चीजें हुई है रिएक्शन में कि सालों साल बच्चे नहीं हुए, वो ये प्रोडक्ट खा के हुए है ना, यानी कितने सारे हुए हैं। लेकिन नेचर के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना। नेचर के दायरे में, अगर नेचर ने आपका दायरा 45-50 के अंदर बना के रखा है तो उसके अंदर ही इसको एक्सेप्ट करो, उसके आगे मत जाओ। एक किस्सा है ना राजस्थान वाला, बंद हो गया था पुश करके, तो वो आपने उसके भी मैं आता हूं, उस पर भी मैं आता हूं।
उस पर भी आता नहीं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। जबरदस्ती का मेंसेस को स्टार्ट किया गया, चालू किया गया, कहीं ना कहीं फिर बाद में इफेक्ट हुआ और 2 साल के अंदर उसकी डेथ हो गई। आज बच्ची ठीक है, पल रही, अपना टाइम में दिखा रही, बट बिगर मां की, क्योंकि दायरा बंद था, जबरदस्ती किया गया। उसी का एग्जाम्पल देके कुछ लोग जिनके बंद हो गए उसको चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलती कभी नहीं करना। बस एक रिक्वेस्ट है, प्रोडक्ट आपका सोना है, सही जगह पे सही टाइम पे खिलाओगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जबरदस्ती का एमडीडीएम बनने मत जाओ। बस सम कॉज ऑफ सम कॉमन प्रॉब्लम क्या है? एबनॉर्मलिटी इन ओवुलेशन। ओवुलेशन यानी कि जो मासिक स्राव का जो ये है वो सही से नहीं हो रहा, एबनॉर्मलिटी है। उसके अंदर कई बार 2 दिन पहले जा रहा है, 4 दिन बाद में आ रहा है, या टाइम नहीं आ रहा है तो जा ही नहीं रहा है, इस तरीके की चीजें हैं। ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब, अब सुनने मिलता है कि जो हमारी ट्यूब होती है यूट्रस के बाद जो ट्यूब होती है जहां पे ओवरीज होती है उसके अंदर ब्लॉक हो गया है। वो ब्लॉक क्यों होता है? एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी लीड्स टू दैट ब्लॉक। इसीलिए अल्कलिनिटी की, पावर ऑफ अल्कलिनिटी का इस्तेमाल करो आप लोग। पावर ऑफ अल्कलिनिटी, पावर ऑफ अल्कलिनिटी को लाने के लिए क्या करना है? प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, बस है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर एक साइड ब्लॉक है ट्यूब, दूसरी साइड से देयर इज अ चांस कि वहां से भी आपको चांसेस हो सकती है। यूट्रस एब्नॉर्मेलिटी, अगर यूट्रस में एब्नॉर्मेलिटी, वो क्या होता है? अगर किसी को व्हाइट डिस्चार्ज का वगैरह इश्यू होता है तो जिसके अंदर फाइब्रॉइड्स गांठें बन जाती है इस वजह से, लिकोरिया की वजह से, तो वहां पर आएगा। फिर पीसीओएस, ये जो प्रॉब्लम है महीना महीना आता नहीं है, 3-3 महीना 4-4 महीना, जो आजकल की लड़कियों का कॉमन प्रॉब्लम है, उसके अंदर सबसे बड़ी थ्योरी क्या है? अल्कलिनिटी, हार्मोन्स और एंडोमेट्रोसिस। ये जो यूट्रस के ऊपर मेट्रोसिस होता है ना, उसकी चीज है। एक लादी होती है ना जो संभालती है उसको, एग्स को, उस चीज की बात कर। अब ये जो है पीसीओएस, ये आजकल के लड़कियों का हार्मोन्स का इश्यू क्या है पता है आपको? आप अच्छे लोग हैं, ठीक है, घर में मम्मी पापा वगैरह सब हैं। आपने लास्ट टाइम अपने मम्मी को कब गले मिला? आज सुबह मिला, ईद में मिला था, बकरीद में, उसके बाद नहीं मिला। क्यों बेटा? बकरीद के बाद भी ईद नहीं आई। मेरे यहाँ रोज ईद होती है, बकरीद है या रमजान ईद है, वो तो एक दिन है सेलिब्रेशन, वो तो इज्जत है उसकी, वो तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वही तुम एक बार गले अपनी माँ को अगर मिलो ना तो तुम लोग दोनों के हैप्पी हार्मोन्स अच्छे हो सकते हैं। उससे ये आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप देखो घरों के अंदर यही है, बच्चियां माँ को सुनती नहीं है, अपने मोबाइल में लगी रही है, आपको बहुत समझता है। एक नॉर्मल डायलॉग, बुरा मत मानिए, माएँ भी नैगिंग करती है अपनी जगह पे, लेकिन वो उनका एज है, आज वो कर रही है कल आप भी करोगे, वो एज में जाओगे, वो नैगिंग होगा और वो होने वाला है, क्योंकि वो डिसिप्लिन में रही है, उसके माँ बाप ने उसको डिसिप्लिन में पाले, वो चाहती है आप भी डिसिप्लिन में रहे। कब मिले पता ही नहीं, कब गले मिले? वो एक हार्मोन है ना ऑक्सीटोसिन, वो टच से आता है। और माँ बेटी का बॉन्डिंग कैसा होना चाहिए? एक फ्रेंड का बॉन्डिंग अगर माँ बेटी में है तो वही आपका माँ और सास और बहू में होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक चीज समझ लीजिए, आज आप लोग सोचोगे यार फैमिली इश्यूज भी बहुत सरला है, कहीं ना कहीं पे ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या करूं, कॉमन प्रॉब्लम है। कल कैंसर का भी जो प्रॉब्लम आने वाला है वहां पे भी ये घुसा हुआ है। कभी कभी दिल एकदम भर आता है, रियली में ये सब बस हो गया यार, कहां लिखे। अभी भी समझिए ये चीज है ना, अगर ये चीज अगर आप लेके चलते हो ना, और इनफर्टिलिटी का दाग जो लग जाता है ना, कई घरों में हम देखते हैं कि उसका फिर सही से निर्णय नहीं होता है और बच्ची को जबरदस्ती का बिठा दिया जाता है घर में, तो दूसरी शादी हो जाती है। लॉस किसका हो? तो अपने हार्मोन्स को अच्छा रखें, अपना हार्मोन्स को अच्छा रखें।
और ये अपने आप डेवलप होता है। अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, सुबह का नाश्ता पेट भर के खाएं, जो अक्सर महिलाएं करती नहीं है। हस्बैंड बहुत अच्छी बात है, पति देवता है, हम नहीं कहा बोलते भाई देवता है, हाँ, लेकिन आप क्या देवी से कम हो? आप क्यों अपने आप को वो करती हो? हाँ हाँ, जो नहीं वो कोई भी देवी होगी, तो दुर्गा होने तो संभाल लो, देवी पटक देगी, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए। सरस्वती भी बन सकती है, लक्ष्मी भी बन सकती है, दुर्गा का रूप लाओ भी मत ना उसमें। अगर वही लक्ष्मी आएगी तो आपका भंडार भर जाएगा, वही सरस्वती आएगी तो ज्ञान देके जाएगी, लेकिन दुर्गा को लाओगे तो जब आप तीसरी खड़ी करोगे फिर ठोक देगी तुमको। वो वाले नौबत मत करो। तो सुबह का नाश्ता भर पेट करो, साथ में बैठ के करो, थोड़ा आधा घंटा पहले उठ के करना पड़ेगा, करो, देखो एंजॉय करो आप यार फैमिली के साथ में, ये फैमिली लाइफ है, इसको एंजॉय करो। दोपहर का खाना थोड़ा भले कम खाओ, पानी अच्छा पियो, पानी पीने में तकलीफ है तो यही चाय का पानी बना के पियो, चाय को बॉईल करो, पानी को बॉईल करो, गुड़ डालो, उसमें थोड़ा नमक डालो, ये चाय ले लो गैनोडर्मा वाली, ये नहीं पी सकते हो, आपको मसाले वाली चाय पिए तो अभी मसाला वाली टी आ गई, या तो इसमें का आधा चम्मच और इसमें का आधा चम्मच मिक्स करके डालो तो मसाले का भी टेस्ट मिलेगा, गैनोडर्मा का भी टेस्ट मिलेगा, दोनों को यूज करो, फिर उसको बॉटल में भर के रखो और सुबह से लेकर दोपहर तक अपना काम करते रहो, कपड़े धो डालो, ये करो वो करो, क्योंकि उसी लिए आप लोग आए, बस उसी का करना है और आगे उसी में मर जाना है। जिंदगी अपने नाम का एंटरप्रेन्योरशिप लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें बनना ही नहीं है, बिजनेस हमें करना ही नहीं है, हमें पैसे कमाना ही नहीं है, हमें मोहताजी में रहना है, हस्बैंड पैसा देगा और मैं दूंगी, तो वैसा करो, खाओ पियो मस्त रहो। अच्छा लगा तो 4 जन के साथ में बैठे हो तो उसको बात करो, ये चाय के बारे में बताओ, वो आएगी घर में तो उसी बॉटल में से उसको चाय पिलाओ, उसके सामने पियोगी, उसको भी 1 कप दे दो, उसको भी अच्छा लगा तो उसको डब्बा दिखाओ, तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट। वहीं से 2 पैसे घर में आएंगे, कोविड जैसी समस्या आ गई तो वहां पे हेल्प हो जाएगी, हार्मोन्स भी ठीक है और हार्मोन्स ठीक रहेगा। हाँ, चलते फिरते जो मिलेगा उसको हाय हेलो करो और सबसे पहले हग करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर अब ये जो समस्या है ना, देखो इसका इंक्लूड क्या क्या है, ओवर एज, ज्यादा टाइम हो रहा है, बोर हो रहे हो, आजकल की महिला पहले क्या हुआ करता, किसी को उम्र पूछो तो मेरे पास पेशेंट आते हैं ना तो मैं नहीं पूछता हूं, ये अंदाजा मार देता हूं, क्योंकि पूछो तो वो सही तो बताएगी नहीं, और 30 की रहेगी 35 की दिखती है कि नहीं दिखती है, लेकिन अपने आप को 25 की समझती है। एंजाइटी, उत्तेजना, उत्साह कितना रहता है, गुस्सा, किसका गुस्सा, पति का गुस्सा, बच्चों का गुस्सा, घर का गुस्सा, सास का गुस्सा, मां का गुस्सा, किसी का भी हो सकता है, सब लेके चलती है। और खाने का पैटर्न क्या है, सबसे गंदा आप लोगों का, कई महिलाएं आती है ना, मैडम आपका दोपहर का सुबह उठती कितने बजे हो, सर 6 बजे उठती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, इनका डब्बा, बच्चों का डब्बा, कपड़ा, पानी, ये करते करते 11 साढ़े 11 कब बज जाता है, फिर 12 बजे मैं नाश्ता करती हूँ, 4 बजे खाना खाती हूँ और रात में खाना। मैं बोला जीती क्यों, क्या हक है आपको जीने, पुअर डाइट, और खाना भी क्या खाती है, पहले सब अच्छा अच्छा भर देगी, बच्चों को पति को, बाद में बचा कुचा जो है वो खाएगी। आज तुम लोग की सबकी पिटाई होने वाली है मैं तो सोच के बदला ले लूंगा। हाँ, अरे अभी भी सुधरो दोस्तों, ये तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं। इनका डाइट अगर पुअर है तो सिर्फ 1 ग्लास कोकोजी से आप उनके डाइट को मजबूत कर सकते हो, 1 ग्लास कोकोजी। और सबसे बड़ी समस्या तुम लोगों के साथ यही है, क्योंकि यहां पर तुमको बुरा सुनने मिलता है ना, इसलिए लाते नहीं अपने अपने हाँ, घर में छुपा के रखते हैं, बोले नहीं अच्छी चीज सिखाना ही नहीं है इसको, ये अगर 4 पैसे कमाने लगेगी तो हवा में उड़ेगी। हाँ, अरे भाई वो आएगी कब, आज आती ना तो हर बार आती, वो बोली सर ने अभी मेरी समस्या समझ ली। हाँ, ओबेसिटी, मोटापा,
क्या लगता है आपको? नहीं लगता है कि आप लोग भी ऐश्वर्या के जैसा स्लिम ट्रिम रहे? रहना चाहिए ना, क्यों उसी ने रहना। अब देखो आप में और उसमें क्या अंतर है? हाँ ठीक है, वो अरबोपति है या करोड़पति है या जो कुछ भी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है उसको टेंशन कम होगा? आपसे कई गुना ज्यादा वो टेंशन लेके चलती होगी। उसको टाइम मैनेजमेंट में चलना पड़ता है। उसकी सास तो कैसी है? फाड़ू एकदम, किसी को भी नहीं सोचती है। हाँ क्या हुआ? डेंजरस है, सही में डेंजरस है, किसी को भी नहीं छोड़ती है भाई वो। और उसका ससुर 8 बजे तो 8 बजे, 6 बजे तो भाई 6-5 भी नहीं होने देता। यानी टाइम मैनेजमेंट वगैरह तो लेके चलना ही पड़ता होगा ना उसको। फिर भी वो कैसी स्लिम एंट्री में आप लोगों की जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब चीजों को फॉलो करते थे, एक्सरसाइज करें, अपना टाइम निकालते हैं। वो तो शूटिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, भले ठीक है उनके पास काम वाली है। आज वो इतना सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो कमा रहे थे। तुमको कमाने के लिए कौन रोका है? किसी ने बोला है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खोल के दिया, इतना बड़ा ऑफिस खोल के दिया, आओ यहां मीटिंग करो, अपने लोगों को लेके बैठो, अपना धंधा बढ़ाओ, बोला है ना। लेकिन आपको घर से निकलना ही नहीं है और इन लोगों को लाना नहीं है। स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल यूज। परसों के दिन मैं और मैडम एक जेरॉक्स सेंटर पे खड़े। मैडम कुछ काम से थोड़े दूर पे गई, एक लड़की साउथ मुंबई तो इट इज लाइक दैट। फिर 10 मिनट के बाद जाके कटिंग मार के आई। फिर अल्कोहल, शराब, तो ये सब अल्कोहल और स्मोकिंग, इसका प्रॉब्लम होगा कि नहीं? और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, शादी के पहले के संबंध या जो कुछ भी आजकल लिविंग में रहते हैं। भाई बाहर का हमको बहुत अच्छा लगता है, अमेरिका के डॉलर बहुत अच्छे लगते हैं, बाहर का रहन सहन बहुत अच्छा लगता है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं इजीली। लेकिन क्या वो आपके लिए अच्छा है? 6 महीना इसके साथ रहेगी, 6 महीना उसके साथ रहेगी, ब्रेकअप नहीं 2 दिन रोते, ब्रेकअप हो गया, तीसरे दिन वो सब भूल जाते हैं, नए से शुरुआत। हाँ तो ये सारी चीजें है, ठीक है। और मेल इनफर्टिलिटी में क्या है? मेनली इट अकर ड्यू टू स्पर्म का डैमेज। स्पर्म डैमेज क्यों होगा? रिड्यूसिंग नंबर देन फंक्शनल क्वांटिटी इज रिस्ट्रिक्टेड। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी जो है वो कभी कभी रिड्यूस हो जाती है, क्वालिटी अच्छी रहना चाहिए, उसकी मोर्टालिटी रेट जो है ना वो लंबा होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई निकला और खत्म हो गया, उसकी डेट नहीं होना चाहिए। लाइफस्टाइल इन टुडेज एरा प्ले इंपॉर्टेंट रोल। क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए आज का लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इट कुड बी ड्यू टू द फिजिकल प्रॉब्लम, जेनेटिक और ट्रॉमेटिक वन। ये 2 प्रॉब्लम को छोड़ के फिजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है? लगाओ दिमाग। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो वहां पर हम समझ सकते हैं, या जेनेटिकली जैसे ऊपर से ही कुछ नहीं आ रहा है तो वो एक अलग चीज है। बट फिजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तो आपके खुद के खड़े किए हुए हैं ना, और उन्हीं का सबका सॉल्यूशन कहां पे है कि नहीं है? हाँ, तो ये सब चीज को सुधारने के लिए अब मेल के लिए और फीमेल के लिए अगर इनफर्टिलिटी में देखो सिंपल सॉल्यूशन को लेके चलो। अल्कलिनिटी को सबसे पहले मजबूत करना है तो आपको क्या करना होगा? प्रोडक्ट खाना होगा। चाय का भरपूर पियो, इस्तेमाल करो ताकि उससे आपका वाटर कंटेंट अच्छा रहेगा। स्पारुलिना को भरपूर कंटेंट करो, ये मेल के लिए बोल रहा हूं। स्पारुलिना के साथ में आपका जिंसिंग, अश्वगंधा, आरजीजीएल अगर आप खा सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो जबरदस्ती मत खाओ, कोई बात नहीं, चाय के द्वारा भी जा रहा है ना, आपको हेल्प करेगा। उसके साथ में आप अश्वगंधा ले सकते हो। अगर आपको कहीं शुगर का प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ है तो आप नीम का सहारा ले सकते हो, गिलोय का सहारा ले सकते हो। कोकोनट वर्जिन ऑयल पियो, इससे आपका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। ये मेल्स लोगों के लिए बोल रहा हूं। जिंसिंग पियो, हो गया। कॉफी पियो, कॉर्डिसेप कॉफी पियो, बाहर की गंदी कॉफी। अपने आप पे कितने लोग खर्चा करते हैं? अभी इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिगरेट पीते होंगे,
अरे तेरे को नहीं पूछा है बाबा, वो पहले सुन लीजिए। जो पीते हैं वो सिगरेट के कॉस्टिंग को बाजू रखो, गुटखा खाते हैं कॉस्टिंग को बाजू में रखो, वो कुछ नहीं देगा आपको, बीमारी का भंडार कर देगा, है ना? क्या आपके घर के अंदर चाय जाके कटिंग चाय पीते हो 10 बार, उसी में आपका ये सब खर्चा निकल जाएगा। इतना सोचो, महीने में 3 से 3,500 रुपया आदमी खर्चा करता है अपने आप पे, अपने दोस्तों पे, अपने आप पे, वहां पे ये प्रोडक्ट का सहारा लेके कर सकता है। अगर वो भी निकालना भारी पड़ रहा है तो रिटेलिंग चालू करो, इसने रोका है तुमको, और रिटेलिंग के लिए अपनी वाइफ को भी लाओ साथ में, क्योंकि आप एक वर्ड बोलोगी वो 4 वर्ड बोलेंगे। आपका परफॉर्मेंस आप आपके दोस्त को बुलाएंगे, बताएंगे ना, उससे अच्छा तो यह उसके बीवी को बताएगी, क्या साहब का परफॉर्मेंस आपको क्या बताऊं। थोड़ा ओपन बोलो, गलत नहीं बोल रहा हूं। आपके बोलने पे आपका दोस्त है ना भरोसा नहीं करेगा, लेकिन आपकी बीवी ने अगर उसके कान में बोल दी ना, उसकी बीवी के, वो बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगी, बोले नहीं लाओ जिनसिन खाओ, खिलाएगी। तो इसीलिए घर वाले को बाहर निकालो भाई, घर में मत रखो। बार बार बोलता हूं, देखो प्रशांत जी और मैं कैसे लेके आते हैं, कौन आता है ना, एक नहीं आते, अपने निर्मल जी आते हैं बराबर, एक रेगुलरली है ऐसे ऐसे बाकी के लोगों को। अब ये जो प्रॉब्लम आपकी आती है तो फिर से वही है, यही समस्या सब जगह है। हाँ, एक और है रेडिएशन थेरेपी और सिमिलर एक्सपोजर जो है, और साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन भी है। कई बार हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, खून पतला होने के लिए दवाई वगैरह खाते हैं, तो उसका भी हमें काफी कुछ ये करना पड़ता है। अब महिलाओं के लिए आप क्या कर सकते हो, सीबकटॉन, स्पारुलिना, कोकोनट वर्जिन ऑयल, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गिलॉय ले सकते हो, ब्लैक क्यूमिन ले सकते हो, उसके साथ साथ में आप हेल्दी बोन और मोरिंगा आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम मिलेगा। मैं नूनी जी तो बोलूंगा हर एक को पीने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं पी सकते तो एटलीस्ट नूनी का कैप्सूल्स पीना खाना शुरू करो। और ये है ना, आप लोग नहीं खाए चलेगा, कोई बात नहीं, अगर टेंशन ज्यादा होगा तो खाया करो, ये आपका टेंशन खत्म करेगा। ये घर के अंदर रखो, बच्चों को तो पिलाओ यार, कभी कभार इस लोग को भी पिलाओ, एक गिलास बनाओ और इनको पिलाओ। देखो आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम ही हट जाएगी, और इसी का इफेक्ट जो है ना आने वाली जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहेगा, और एक अच्छी फैमिली आप लेके जाओगे। विरासत में कहेंगे ना कि भाई क्या दिया विरासत में, चलो बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं देके जा रहे हो या नेटवर्क दे रहे हो, कम से कम डीएक्सएल प्रोडक्ट तो विरासत में देके जाओगे। आप खाओगे तो बच्चे खाएंगे, आप नहीं खाएंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे, ये चीज याद रखना। और आप कोई गलत चीज नहीं खिला रहे हो, क्योंकि वो बच्चे को पता है मेरे बाप ने आज तक मुझे कमा के जो भी लाया अच्छी चीज ही खिलाया, आपने हमेशा अच्छी चीज खिलाया ना। कोई बाप है कि जो बच्चे के साथ दारू पीता है? नहीं सर। सिगरेट पिलाएगा उसको? हाँ, लेकिन साथ में बैठ के स्पार्टा खाएगा कि नहीं खाएगा? हाँ, अच्छे से अच्छा फल लेके आया, काटा, पहले आधा बच्चे को खिलाया, फिर थोड़ा सा खाया तो खाया, नहीं तो उसको ही खाते हुए देख के खुश हो गया, किया है ना। तो बच्चे को भी एक दिमाग में बात है कि यार मेरे बाप ने या मेरी माँ ने जो खिलाया है वो अच्छी चीज खिलाया है। तो आप इनिशिएटिव जब तक नहीं लोगे कभी आपका फायदा नहीं होगा। सो अब यहां पे डॉक्टर क्या आपको हेल्प करेंगे, एन एक्यूरेट इन्फर्टिलिटी डायग्नोसिस दोनों को चाहिए, और इसका बेस होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, दोनों का फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, मेडिकल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री, उसमें शर्माना नहीं होता है, साफ साफ बताना होता है। अगर वो मताड़ी नहीं बताती बेचारी तो आज तक उसका प्रॉब्लम रहता, और अगर यहां पर कुछ नहीं निकलता है तो फिर लास्ट में होता है लेबोरेटरी चेक दोनों का, फिर वो स्कैन हो सकता है या जो कुछ भी रिपोर्ट्स। इसी बेस पे या फिर फिनिश का टॉपिक इतना अच्छा था ना, और मैं लेट किया हूं ना, चालू 4:40 को किया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज लोगों को एंजॉय कर, आज जाके यहां मेल फैक्टर है ना, घर पे जाके खाने वाला है कोकोजी। ओके, सो अगेन बेस्ड ऑन वन डायग्नोसिस, किसी को लेट हो रहा है तो दे कैन गो, क्योंकि आके काम में बोला गया, मुझे मालूम है, यू कैन गो। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, ये तो नहीं, इसमें नहीं जाना है, तो सिंपली कंसल्ट रिलायबल डॉक्टर, हैव अ मेडिकल चेकअप, अगर कराना है तो करा दो, लेट हिम आइडेंटिफाई योर इनफर्टिलिटी कॉज
एंड लेट इट मेक मोस्ट ऑफ योर फर्टिलिटी सोल्यूशन फॉर यू। एक अच्छा काउंसलिंग करो, उसको डिसीजन लेने दो आपके लिए क्या अच्छा है, और वहीं पे वो आपके लिए करेगा। तो सक्सेस रेट्स आर हाई, बिगिन एन आइडियल ट्रीटमेंट एंड हैव योर ओन बेबी। तो अगर इनफर्टिलिटी के अंदर सक्सेस रेट बहुत अच्छे होते, अगर सही जगह और सही बोलते हैं ना, तीर जो है सही जगह लगे तो सक्सेस रूट सब अच्छा होता है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा एक और चीज रह गई है आपके बच्चों के लिए। आप क्या कर सकते हो, जब मीनिंग में हम आते हैं ना, बच्चों का सप्लीमेंट शुरू करते हैं, तो यहां पर ये चीजें को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कुकीज को उनके दूध में वगैरह या तो उसको मिक्स कर सकते हो और उसको स्टार्ट कर सकते हो। जो 6 महीने के बाद में मैंने विनिंग की बात किया था, याद है, सब्स्टिट्यूट दाल वाल खिलाने की, तो वहां पर ये कुकीज को भी आप दे सकते हो। ओके, कैसा रहा? ठीक रहा? अगली बार आपके लिए